दोस्तों, टॉपिक सेल्फ स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे आज है 13 जुलाई। तो 13 जुलाई 2020 के रोज़ की तरह आज फिर से मैं आपके लिए समसामयिक के करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने को फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले करंट अफेयर की तरफ। पहला है, हाल ही में प्रत्यर्पण संधि किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ खत्म करने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ ये प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है। तो मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश की है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला, लियोनेल मेसी ने ला लीगा के एक सीजन में कितने अधिक गोल असिस्ट करने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि लियोनेल मेसी, ठीक है, ने ये खिलाड़ी है और ये ला लीगा जो है स्पेनिश के जगह विशेष है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, माफ़ कीजिएगा। तो ये प्रश्न है, लियोनेल मेसी ने ला लीगा के एक सीजन में कितने अधिक गोल असिस्ट करने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये 20 से अधिक ये गोल कर चुके हैं, ये प्रथम खिलाड़ी बन चुके हैं। तो मैं बता दूं कि स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा में एक मैच में बार्सिलोना ने रियल वालाडोलिड को 1-0 से हराकर इस मैच में एक गोल कप्तान लियोनेल मेसी ने असिस्ट किया है, जिसके साथ वेला ला लीगा के एक सीजन में 20 से अधिक के गोल असिस्ट करने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जीवन बीमा उत्पाद के लिए किस बैंक ने बजाज अलियांस के साथ समझौता किया है? तो ये होगा करूर वैश्य बैंक। विश्व बैंक मत समझिएगा, ये है करूर वैश्य बैंक, जो कि मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय तमिलनाडु के करूर शहर में है, इसलिए इसका नाम करूर वैश्य बैंक बना। तो याद रखिएगा कि करूर जो है तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु शहर में। तमिलनाडु शहर का एक शहर है करूर शहर, उसी के नाम पे करूर शहर में करूर विश्व बैंक की स्थापना की गई। तो ये करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बैंक बलियाल अलियांस के साथ ये समझौता किया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कार्यकाल के दौरान उज्ज्वला योजना की परिकल्पना की थी और उसी के तहत ये गैस कनेक्शन हिमाचल प्रदेश के घर घर तक 100% पहुँचाने में ये सफल हो पाया है। तो याद रखिएगा, ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन के दौरान, उज्ज्वला योजना के दौरान ये हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में चीनी उपकरण या डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये चीनी, ये न समझिएगा चीनी शुगर, वो खाने वाला चीनी, ये चाइना के सामान की बात हो रही है। तो चाइना में जितने भी निर्मित सामान होते हैं जो भारत यूज करता है, तो उसको हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा चीनी को, ये चीनी सामान का बैकआउट करने के लिहाज से, उद्देश्य से उत्तराखंड की सरकार ने ये पहला कदम ये उठाया है जहाँ पे पूरी तरह से चीन के निर्मित सामान का ये बहिष्कार करने का ये कदम उठाया है।
तो मैं बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में चाइना उपकरण या डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चाइना के ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना की है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं आपसे भी विनती करना चाहूँगा कि चाइना का कोई भी ऐप यूज ना करें, यहाँ तक कि बिजली मतलब जो भी लाइट वगैरह आती हैं वो भी यूज ना करें, क्योंकि चाइना का जो हम सामान खरीदते हैं उससे जो फ़ायदा चाइना को होता है और उसी पैसे का यूज वो अपनी सेना को मजबूती देने के प्रदान करता है और साथ ही हमारी सेना उसके सामने कमज़ोर पड़ जाती है। तो अपने देश को मजबूती बनाने के लिए अपने देश का जितना ज़्यादा हो सके देसी मतलब ये सामानों का यूज करें और चाइना का बहिष्कार करें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में म्यूचुअल फंड का सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसने किया? तो दोस्तों ये होगा सेबी। तो इस सेबी के द्वारा ये पुनर्गठन किया गया समिति का, म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति का गठन सेबी के द्वारा किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए चलते हैं अगले इसके बारे में थोड़ा बताता चलूँ। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग के विनियमन और विकास में से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस 20 सदस्यीय सलाहकार समिति का प्रमुख उषा थोराट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकार्पण हुए मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है, वो एशिया का सोलर प्लांट जो बना हुआ है मध्य प्रदेश के रीवा जिला में, वो कितने मेगावाट की ऊर्जा देती है? तो ये देती है 750 मेगावाट की ऊर्जा देती है। मैं बता दूं कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील में 1590 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ प्रस्तावित सौर पार्क है। परियोजना जनवरी 2020 में 750 मेगावाट की क्षमता के साथ चालू हो गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, तो आप समझ सकते हैं कोरोना काल में कहीं किसी का आना जाना अभी बंद है, तो ये खुद प्रधानमंत्री जी भी अपने ऊपर लागू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, लेफ्टिनेंट मेडल इन लीगा ने अमेरिका नौसेना में किस मूल की पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है? तो प्रश्न ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये अफ्रीकी मूल की निवासी है। तो मैं बता दूं कि ये जो है हाल ही में अमेरिकी नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्वीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। तो लेफ्टिनेंट मेडलिन स्वीगल को इस महीने में आखिरी तक फ्लाइट अधिकारी का बेज मिलेगा, जिसे वे विंग्स ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इंग्लैंड विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी जैक चार्ल्टन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये इनका निधन हुआ 85 वर्ष की उम्र में। तो बता दूं कि इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी और आयरलैंड के पूर्व कोच जैक चार्ल्टन का हाल ही में इंग्लैंड के पूर्वोत्तर में नॉर्थम्बरलैंड स्थित उनके पैतृक घर में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1966 विश्व कप फाइनल जर्मनी को 4-2 से हराकर इंग्लैंड को विश्व चैंपियन ये उनको बनाना था, ठीक है, मतलब बनाया था, सॉरी, इंग्लैंड को विश्व चैंपियन बनाया था 4-2 से हराकर। तो दोस्तों ये था टॉपिक सेल्फ स्टडी की तरफ से करंट अफेयर का ये 13 जुलाई 2020 का सीरीज। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।